तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि स्ट्राइप एप्लीकेशन पे कोई न्यू पेमेंट के कैप्चर होते हैं, आप कैसे ही उसकी डिटेल्स को आपके ए टेबल की बेस में ऐड करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से स्ट्राइप और ए टेबल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू पेमेंट कैप्चर करता हूं मेरी स्ट्राइप के द्वारा, तो उसके ऐसा होते ही वो उसकी डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरी ए टेबल के रोज में। तो ये सब कैसे होता है, आइए और देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो के नाम देंगे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स टू ए टेबल ऑटोमेशन। तो आप इसे जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी स्ट्राइप एप्लीकेशन के द्वारा कोई प्रोडक्ट परचेस होते हुए देख रहे हैं तो उसकी जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो हम चाहते हैं ऐड करना हमारे ए टेबल के रिकॉर्ड्स में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम यहाँ से चूज करेंगे स्ट्राइप को। ऐसा करते ही हमें यहाँ पे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसके ड्रॉप डाउन में आते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिगर इवेंट्स है, जैसे कि न्यू कस्टमर, कि कोई न्यू कस्टमर क्रिएट हो तो तब जाके हमारी यहाँ से ये ट्रिगर स्टार्ट हो जाए। न्यू इनवॉइस, या कोई न्यू इनवॉइस क्रिएट हो तब ऐसा हो। न्यू ऑर्डर, कि जब कोई न्यू ऑर्डर प्लेस हो तब ऐसा हो। न्यू रिफंड, न्यू चार्ज, ऐसे आप बहुत सारे ट्रिगर इवेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको हमारे स्ट्राइप एप्लीकेशन से जो पेमेंट डिटेल्स है वो कैप्चर करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ से ये चेकआउट कंप्लीटेड वाला जो ट्रिगर इवेंट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक वेबहोक यूआरएल मिल गया है। तो भला ये वेबहोक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्राइप और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे स्ट्राइप एप्लीकेशन का डेटा कैप्चर कर सके पैब्ली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो हम वहाँ पे उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि वेबहोक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल है जिसकी मदद से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इस वेबहोक यूआरएल का उपयोग करने के लिए पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्ट्राइप एप्लीकेशन की ओर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे। यहाँ से आपको जाना होगा इसके डेवलपर्स पर। डेवलपर्स पे आते ही आपको ओवरव्यू के नीचे मिल जाएगा एपीआई के बाद वेबहुक्स का ऑप्शन। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एंड पॉइंट्स ऑलरेडी एडेड हैं। तो अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो वो कैसे किया जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप क्लिक कीजिए ऐड एंड पॉइंट पे। तो ऐसा करते ही यहाँ पर ये आपको लेकर आएगा लिसन टू स्ट्राइप इवेंट्स की ओर, जहाँ पर एंड पॉइंट यूआरएल में आपको पेस्ट करना है वो वेबहुक यूआरएल जो आपने कैप्चर किया है। और देन अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। एज सच नीडेड नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स ऑन योर अकाउंट सिलेक्टेड रहने दीजिएगा और यहाँ पर जो वर्जन होगा वो होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो क्या है, वो है चेकआउट कंप्लीटेड। चेकआउट कंप्लीटेड अगर हमें सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमको चूज करना होगा इवेंट्स के अंदर चेकआउट सेशन कंप्लीटेड। ये वाला जो उसका इवेंट है वो हमें चूज करना होगा, क्योंकि हम अगर उसको चूज करेंगे तब ही जाकर यहाँ से जब भी कोई पेमेंट्स होगी, लाइक जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो उसकी पेमेंट डिटेल्स कैप्चर हो पाएगी हमारी पैब्ली कनेक्ट की वर्कफ्लो में। तो वो करने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा सिलेक्ट इवेंट्स पे। सिलेक्ट इवेंट पे आने के बाद ये जो चेकआउट आप देख रहे हैं ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही 4 इवेंट्स आपको मिलेंगे जिसमें से ये चेकआउट सेशन कंप्लीटेड वाला
जो इवेंट है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऐड इवेंट्स पे क्लिक कीजिए और देन ऐड एंड पॉइंट्स पे। तो ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर क्या है, ये जो आपका पर्टिकुलर वेबबुक है वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वेबबुक यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर ये वेबबुक ऐड हो चुका है। तो मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरी पब्लिक कनेक्ट की इस वर्कफ्लो पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि हमारा ट्रिगर इवेंट है चेकआउट कंप्लीटेड। तो अगर जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होता है वो चेकआउट कंप्लीट हो जाता है, राइट, तो वो प्रोसीजर कैसा होता है, यहाँ पर क्या हमको उसकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उस डिटेल्स के बेसिस पर ही तो हम एक रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएंगे हमारे ए टेबल की एप्लीकेशन में। तो इसलिए यहाँ पर ये वेट कर रहा है उस पर्टिकुलर चेकआउट के होने का। तो चेकआउट होने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरे स्ट्राइप एप्लीकेशन की ओर और मैं हूँ यहाँ पर मेरे टेस्ट मोड पे एप्लीकेशन के। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं एक टेस्ट पेमेंट करने वाला हूँ। टेस्ट पेमेंट करूंगा तो उससे होगा क्या, उसकी डिटेल्स आ जाएगी मेरे पास और उन डिटेल्स के बेसिस पे आप देखेंगे कैसे ही हम वर्कफ्लो क्रिएट करते चलेंगे। तो डिटेल्स कैप्चर करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर पेमेंट्स की और पेमेंट्स में आते हैं यहाँ मैं आऊँगा पेमेंट्स लिंक्स पे। पेमेंट्स लिंक्स में आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पेमेंट्स की हुई हैं और ये सब मैंने ही ट्राई करी थी। तो अगर मैं इसमें से जैसे ये पहला ही प्रोडक्ट है स्पोकन इंग्लिश नोट्स का, तो मैं इसका ये जो लिंक यूआरएल है वो पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेकआउट पेज पे मुझे लेकर आ गया है इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए। तो यहाँ क्या है, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है 2000 रुपये का। तो कुछ मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे ही ये वर्कफ्लो को क्रिएट करें। तो यहाँ डिटेल्स मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करता है कि रियल टाइम में कैसे ही ये काम होगा। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस की बात आ रही है, तो मैं एक ऐसे ही डमी, ये आप देख रहे हैं dummy@dummy.com, ये ऐसा डमी ईमेल एड्रेस यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। देन यहाँ से एक डमी नंबर जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। देन यहाँ पर मैं एक डमी कार्ड डिटेल डालूंगा और यहाँ पे कुछ ऐसा ही मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। CVV भी ऐसे डाल दे रहा हूँ रैंडम। नेम ऑन कार्ड तो मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ डेमो पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो है सब डमी डिटेल्स हैं। अब मैं पे कर देता हूँ यहाँ पर। तो पे करते ही क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये पेमेंट अप्रूव होगी वैसे ही आप देखेंगे कैसे पब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में इसका डेटा आ जाएगा। तो ये बोल रहा है थैंक्स फॉर योर पेमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो गई है तो यहाँ एक रिस्पॉन्स आ जाता है। आप देखिए यहाँ रिस्पॉन्स मिल चुका है हमको और इस रिस्पॉन्स की बेसिस पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला था, ये फुल नेम, ये फ़ोन नंबर जो मैंने डाला था वो यहाँ आ चुका है और जिन चीज़ के लिए ये पेमेंट हुई है वो डिटेल लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ नहीं दिख रही है। लाइक यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है स्पोकन इंग्लिश नोट्स और यहाँ पर जो हम देख सकते हैं डिटेल्स, वहाँ पर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना होगा वो पर्टिकुलर डिटेल निकालने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर पब्लिक कनेक्ट के एक ऑसम फीचर का उपयोग करेंगे जो कि है लुकअप टेबल। तो यहाँ पर पहले मैं वो लुकअप टेबल को सर्च कर लेता हूँ। तो ये है लुकअप टेबल। अब आप सोच रहे होंगे ये लुकअप टेबल क्या है। तो लुकअप टेबल की मदद से हम पहले तो एक टेबल क्रिएट करेंगे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की जो ऑलरेडी हमने हमारे स्ट्राइप एप्लीकेशन के अंदर ऐड किए हुए हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, उनके एक यूनिक लिंक होते हैं। हर पेमेंट के लिए एक अलग अलग लिंक होता है। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं कैसे ही मैं कौन से लिंक की बात कर रहा हूं। तो जैसे ये स्पोकन इंग्लिश नोट्स है ना, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो जो उसका यूआरएल है यहाँ पर आपको एक पी लिंक मिलेगा। पी लिंक मीन्स पेमेंट लिंक। तो ये जो पेमेंट लिंक है ना, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। तो आप अगर कोई और यहाँ से प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो उसका पेमेंट लिंक कुछ और होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये पेमेंट लिंक वेरी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पेमेंट लिंक्स के बेसिस पे एक यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में ऐड करेंगे हमारे वो प्रोडक्ट्स। तो होगा क्या, जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज होगा ना, तो वो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो हम कैप्चर कर लेंगे और वो प्रोडक्ट का नेम भी हमको मिल जाएगा और देन हम उसको ऐड कर पाएंगे हमारे ए टेबल के रिकॉर्ड्स में। तो लुकअप टेबल को यहाँ चूज़ करने के बाद यहाँ हमें एक्शन इवेंट भी मिलेगा लुकअप टेबल का। उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले हमको ऐड करना होगा लुकअप की, कि आप कौन सी की देखना चाह रहे हैं, किस की के बेसिस पे आप यहाँ पर ये लुकअप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमें यहाँ पर रिस्पांस मिला है ना, इसमें एक हमको मिलता है डेटा ऑब्जेक्ट पेमेंट लिंक। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था पी लिंक। तो ये पेमेंट लिंक है ना, ये है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आइए वापस से पेमेंट लिंक्स पे आते हैं हम। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो स्पोकन इंग्लिश का जो ये पेमेंट लिंक है, यहाँ अगर मैं फाइंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट लिंक यहाँ पे और ये दोनों पेमेंट लिंक सेम है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इवेंट्स में भी दिखा रहा है। तो ये इस पेमेंट लिंक की क्या बात होगी कि ये है यूनिक, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यही पेमेंट लिंक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पेमेंट लिंक को यहाँ पर ऐड करेंगे लुकअप की वैल्यू की जगह पे, और उसके बाद एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो लुकअप की यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो ऐड कैसे करना है तो वो मैं बता दूं। उसको आपको सिंपली ऐड करने के लिए यहाँ सिंपली आप पहले तो क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही क्या होगा, आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे क्या है, हमें हमारे जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए आपके डेटा ऑब्जेक्ट पेमेंट लिंक को। तो डेटा ऑब्जेक्ट पेमेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमको ये लिंक मिल जाती है। तो ये लिंक को आप सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते क्या हुआ, यहाँ पर ये जो लिंक है ये ऐड हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि हमें ये जो पेमेंट लिंक है ये हमको मैनुअली ऐड नहीं करनी है, और ये ऐसा कोई भी डेटा हमको यहाँ पर मैनुअली ऐड नहीं करना है, ना ही लिख के हमको ऐड करना है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि रियल टाइम में क्या हो, जैसे ही कोई न्यू पेमेंट होगी या न्यू पेमेंट डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पेमेंट लिंक आ जाए, और जैसे ही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पेमेंट लिंक हमको मिलेगा तो वो यहाँ पर चेंज हो जाए उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू जैसे चेंज होगी ना तो हमको उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ मिल जाएगा। तो इसलिए डेटा को यहाँ पर हम मैप करेंगे। तो आपने देखा डेटा कैसे मैप करते हैं। अब ऐसा करने के बाद यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक लुकअप टेबल। तो लुकअप टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हम आएंगे वापस से हमारी स्ट्राइप एप्लीकेशन की ओर और जाएंगे इसके पेमेंट लिंक्स पे। पेमेंट लिंक्स में आते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश नोट्स, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो पी लिंक है ना इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वर्क फ्लो पे दोबारा आइए, लेबल में इसको पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, वो उसका नेम, कि ये जो पेमेंट लिंक है वो किस चीज़ का है, स्पोकन इंग्लिश नोट्स का। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ना उसका नाम यहाँ पर आप मैप कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप और भी चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं वापस जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर एक सैमसंग S30 है उसका भी पेमेंट लिंक कॉपी करूँगा। इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा और लेबल में इसको पेस्ट करूँगा। देन यहाँ पर ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नेम कॉपी करूँगा और उसको वैल्यू में ऐड कर दूंगा। देन एक प्रोडक्ट कोई और मैं ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हमें इसको और लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर ये वेबिनार है, तो इस वेबिनार का जो पी लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका नेम, कि कौन सा प्रोडक्ट है तो उसका नेम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ वैल्यू में उसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, किसके बेसिस पे, लुकअप की के बेसिस पे। और लुकअप की क्या थी, हमारी डेटा ऑब्जेक्ट पेमेंट लिंक। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद जैसे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे कैसे मुझे एक सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है क्योंकि हमारा जो लेबल है उस लेबल के आगे क्या है, हमारा स्पोकन इंग्लिश नोट्स। ये देखिए यही पेमेंट लिंक थी सेम, तो इस वजह से इसका हमको क्या हुआ, इससे हमें हमारा प्रोडक्ट नेम मिल गया है। राइट, बाकी डिटेल्स तो थी ही, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अब हमारे पास पेमेंट डिटेल्स भी आ गई है। तो अब लास्ट एक चीज़ और बच रही है और वो क्या चीज़ है, वो है हमारा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा ऑब्जेक्ट अमाउंट में हमको टोटल में या सब टोटल में क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये 20,000 बता रहा है। राइट, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमने परचेज कितने का किया है, 2,000 रुपये का, है ना। तो ये 2 जीरोस क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कहाँ पे, हमारी वर्क फ्लो में। तो ये 2 जीरोस हमेशा एक्स्ट्रा ही आएंगे। आप जरूरी नहीं है स्ट्राइप, आप अगर दूसरी भी कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप पेमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं, अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो हमेशा क्या है, आपको 2 जीरोस एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बता दूं हमारे पास एक ऑसम फीचर है पैबली कनेक्ट का, जो कि है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। तो नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली का हम उपयोग करेंगे और मैं आपको बता दूं ये एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसलिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें एक ऑसम एक्शन इवेंट मिलता है जो कि है परफॉर्म मैथ ऑपरेशन का। अब यहाँ पर हम क्या एक मैथमेटिक ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, और वो क्या, यहाँ पर वो जो हमें वैल्यू मिल रही है ना, जैसे 20,000 मिल रहा है, कोई और प्रोडक्ट होगा उसमें भी 2 जीरोस एक्स्ट्रा आएंगे तो वो लैक्स में भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम 20,000 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें को वैल्यू क्या मिलेगी, 2,000। तो जो भी यहाँ पर हम प्रोडक्ट होगा ना उसमें 2 जीरोस हमेशा एक्स्ट्रा आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एक परफॉर्म करेंगे मैथ ऑपरेशन। और वो कैसे, पहले तो यहाँ हम नंबर में मैप करेंगे जो हमें चेकआउट कंप्लीट से डिटेल मिली है ना, कौन सी वाली, हमारी ये अमाउंट सब टोटल की, इसको
इसको यहाँ पर मैप करने के बाद हम यहाँ एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 100। अब कॉमा 100 को लगाया है क्योंकि आप जो भी यहाँ पर मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए आपको कॉमा और 100 ही लगाना पड़ेगा। अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड सेलेक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर डिवाइड करके वो ओरिजिनल वैल्यू निकालूंगा क्योंकि हमेशा 2 जीरोस ज़्यादा ही आएंगे। तो यहाँ से मैं ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ डिवाइड का और देन क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे वो ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। 2000 का ही प्रोडक्ट था, आप देख सकते हैं, और वो 2000 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स हमें आ चुकी है। तो बस अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर ए टेबल में ये रिकॉर्ड को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एक्शन स्टेप में फाइनली चूज करने वाला हूँ ए टेबल को। तो आप ए टेबल या कोई दूसरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जैसे कि एक्सेल हो गया या फिर गूगल शीट्स, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ए टेबल को यहाँ चूज़ करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ मेरे ए टेबल एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर एक्शन इवेंट है, जैसे क्रिएट रिकॉर्ड, कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, अपडेट रिकॉर्ड या कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड कैप्चर करना है तो गेट रिकॉर्ड, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे एक्शन इवेंट्स हैं। तो जो भी एक्शन इवेंट आप यहाँ से चूज करेंगे उसके बेसिस पर ही आपकी ये वर्कफ्लो यहाँ पर काम करेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो भाई एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मुझे जाना होगा इस क्रिएट रिकॉर्ड वाले एक्शन इवेंट के साथ और देन मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, जिसकी मदद से मैं मेरी ए टेबल एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकूं इस वर्कफ्लो के साथ। तो ऐसा करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए ए टेबल एप्लीकेशन की एपीआई की। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही मेरी ए टेबल एप्लीकेशन को इस ब्राउजर में लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ अकाउंट पे क्लिक करूंगा ना तो डायरेक्टली ये मेरे को लेकर आएगा इसकी ओवरव्यू की ओर, जहां से मुझको मेरी एपीआई की मिल जाती है मेरे अकाउंट की। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कैसे विद इन सेकेंड इसका जो ये ऑथोराइजेशन है ये सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। और ऐसा होते ही यहाँ सबसे पहले चीज़ जो मुझे सिलेक्ट करनी है वो करनी है बेस आईडी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ए टेबल एप्लीकेशन है उसके अंदर हम बहुत सारे बेस क्रिएट करते हैं। तो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बेस क्रिएट किए हैं। तो ये उन्हीं बेस आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करने को कह रहा है कि कौन सा बेस में आप ऐड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं रिकॉर्ड। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी यहाँ पर एक बेस क्रिएट किया है स्ट्राइप पेमेंट्स के नाम से। तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसके अंदर जो मुझे डिटेल्स चाहिए उसके बेसिस पर यहाँ मैंने टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स ऐड किए हैं, जैसे नेम, ईमेल, कस्टमर आईडी, अमाउंट और प्रोडक्ट नेम। तो आपको जो भी डिटेल्स की यहाँ ज़रूरत हो आप उन डिटेल्स की बेसिस पर आपकी टेबल क्रिएट कर लीजिएगा, कॉलम्स उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आऊँगा, बेस आईडी में से सर्च कर लूँगा मेरे उस पर्टिकुलर डेटाबेस को जो कि मैंने क्रिएट किया है, और वो है स्ट्राइप पेमेंट्स के नाम से। तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी जो टेबल आईडी है उसको फैच कर लेगा। तो मैंने उसके अंदर एक सिंगल पेमेंट डिटेल्स के नाम से टेबल क्रिएट की है, तो यहाँ पर इसलिए ये सिंगल ही टेबल शो कर रहा है। एक से ज़्यादा टेबल ऐड होती और अगर मैं उसके अंदर डेटा ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता था। तो मैं जाऊँगा इस सिंगल टेबल के साथ ही, और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं वो सारी फील्ड्स जो मैंने क्रिएट करी हैं मेरी ए टेबल की बेस के अंदर, तो वो उनका नाम यहाँ पर आ चुका है। तो नेम यहाँ आ चुका है। तो बस करना क्या है, यहाँ पर डेटा को हमको ऐड करना है। कौन से डेटा को, जो हमको प्रीवियस स्टेप्स की मदद से मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम, तो नेम को हम क्या करेंगे ऐड करने के लिए, पहले तो यहाँ क्लिक करेंगे इस एम्प्टी बॉक्स पे और क्लिक करते ही हमको क्या यहाँ पर इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से हम जाएंगे स्ट्राइप चेकआउट कंप्लीटेड की ओर और यहाँ से सबसे पहले तो जो उसका कंप्लीट नेम है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जो कस्टमर का नेम है वो मैप हो चुका है। वैसे ही हमारे पास ईमेल एड्रेस की डिटेल भी है, तो हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ से ईमेल को भी सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करते ही ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मैप हो चुका है। वैसे ही कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक आईडी भी मिली है, तो उसको भी यहाँ से हम मैप कर लेते हैं। एज सच ये फील्ड ज़रूरी नहीं है, आप नेम, ईमेल, अमाउंट, प्रोडक्ट नेम के बेसिस पर भी अगर रिकॉर्ड क्रिएट करें तो ज़्यादा सही है। अब यहाँ पर बात आती है अमाउंट की कि क्या अमाउंट में उन्होंने परचेज किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ जो नंबर फॉर्मेटर वेब पब्लिक की मदद से रिजल्ट निकाला है ना, उसको यहाँ से चूज़ करेंगे। उसको चूज़ करते ही अमाउंट भी यहाँ मैप हो चुका है। बस
अब लास्ट यहाँ पर हमको प्रोडक्ट नेम मैप करना है, तो प्रोडक्ट नेम वो हमको जो लुकअप टेबल से मिला है। तो अब आई बात आपको समझ में कि मैंने क्यों ही लुकअप टेबल का यहाँ उपयोग किया है और उससे कैसे ही मैं प्रोडक्ट के नेम भी निकाल पा रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्ट वैल्यू है स्पोकन इंग्लिश नोट्स, उसको मैं मैप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो सारा डेटा है वो मैंने यहाँ पर मैप कर दिया है। अब डेटा यहाँ मैप हो चुका है, तो बस करना क्या है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे हमको क्लिक करना है, टेस्ट करके देखना है कि ये डेटा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा हमारे ए टेबल के बेस में। तो वो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, एकदम ब्लैंक फील्ड्स है यहाँ पे। तो ये जो डेटा मैं ऐड करने वाला हूँ ये होने वाला है फ्रेश न्यू डेटा। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और ऐसा करते ही आप देखिए यहाँ पर मुझको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल चुका है और रिस्पॉन्स के हिसाब से वो जो फील्ड्स है ना उसमें डेटा ये ऐड हो चुका है। चल के दिखा देता हूँ आपको, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा आ चुका है, और जहाँ पर नेम है वहाँ नेम, ईमेल एड्रेस की जगह पे ईमेल, कस्टमर आईडी की जगह पे कस्टमर आईडी, अमाउंट और यहाँ प्रोडक्ट नेम आ चुका है। तो इसका ये मतलब है ये जो हमारी वर्कफ्लो है वो सही तरीके से क्रिएट हुई है और एकदम बराबर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूँ ये इसी तरीके से काम करती रहेगी जब तक हमारी ये जो वर्कफ्लो है ये यहाँ पर ऑन रहेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई चेकआउट कंप्लीट होगा ना तो ऑटोमेटिकली इस बार क्या होगा, डिटेल जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मतलब ना ही हमको वापस से यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा कोई रिस्पॉन्स, ना ही हमको वापस से लुकअप टेबल दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं हमको यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर की मदद से फॉर्मेट करके वो जो उसकी वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू वो निकालना पड़ेगा, और ना ही हमें यहाँ पे डेटा दोबारा मैप करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से डेटा ऐड करना होगा। अब यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये ऑटोमेट होती रहेगी ऑटोमेटिकली, लाइक जैसे जैसे चेकआउट कंप्लीट्स होते जाएंगे वैसे ही हमारे ए टेबल की रिकॉर्ड्स में उसका डेटा ऐड होता चलेगा। तो वो दिखाने के लिए मैं एक बार कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको परचेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पेमेंट लिंक ओपन है ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लूँगा इस जगह पे। तो यहाँ पर ये जो नया प्रोडक्ट है ना ये यहाँ पे करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये वेबिनार है राइट, और ये वेबिनार की क्या है, हमने हमारी वर्कफ्लो में भी इसको ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं लुकअप टेबल में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको परचेज करूँगा कुछ दूसरी डिटेल्स के बेसिस पे। तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेसफुल होगी ना ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाएगा। तो वो दिखाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ वापस यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एज demo@dummy.com, ये दूसरा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूसरा चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो डमी कार्ड डिटेल्स है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे करता हूँ। तो पे करने से पहले यहाँ बिलिंग एड्रेस मुझे डालना होगा, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ हाउस नंबर, और उसके बाद जो भी यहाँ मुझे डिटेल मिल रही है उसको मैं मैप करता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हैं डमी डिटेल्स है वो मैंने ऐड कर दी है, और आप जानते हैं कि ए टेबल के रिकॉर्ड में सिर्फ अभी एक सिंगल रिकॉर्ड है जो मैंने मेरी वर्कफ्लो की मदद से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके ऐड किया था। लेकिन अब मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है, और ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप देखेंगे ये जो डिटेल्स है कैसे ही ऐड हो जाएगी। तो ये बता रहा है थैंक्स फॉर योर पेमेंट, तो ये पेमेंट हो चुकी है। तो मैं वापस लेकर आता हूँ आपको, और आप देख सकते हैं इस बार तो मुझे रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नाम मैंने दिया था, जो ईमेल एड्रेस रखा था, कस्टमर आईडी आप देखिए दूसरी है, ये वाली अलग है, ये अलग है, अमाउंट आ चुका है उसका, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट नेम ऐड हो चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी आसानी से आप देख सकते हैं ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो चुकी है, और कैसे ही यहाँ पर डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपके पब्लिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, और इनकेस आप चाहते हैं इस सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को ओपन करने के बाद क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।